बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार गजरेला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हमारी गाजरों से तैयार होगी। लेकिन इस गजरेला की ख़ास बात यह है कि मैंने इसमें फ़्रेश दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। फ़्रेश दूध जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पकाई का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैंने इसको झटपट तैयार किया है और अब यकीन करें ये बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का गजरेला बना है जो हम फ़्रेश दूध से तैयार करते हैं। इसमें कोई खोया वगैरह भी मैंने नहीं डाला है। खोया आजकल बिल्कुल बहुत महंगा चल रहा है, 1000 रुपये किलो चल रहा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। फ़्रेश दूध भी काफ़ी महंगा है, वो भी 2-3 किलो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है हमारे आजकल के ज़माने में। लेकिन ये मैंने आज जो गजरेला बनाया है बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का बनाया है, दावतों वाला, शादियों वाला, जो हम लोग शादियों में दावतों में खाते हैं। आइए, कुछ ख़ास टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं इसको बनाने के लिए और ये गजरेला 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा, बल्कि 1 घंटे के अंदर ही तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं KBF कुकिंग पे, ज़रूर विज़िट कीजिए। और बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान और सस्ती रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो स्टैंडर्ड की हों। और लाइक भी कीजिए वीडियो को और इस रेसिपी को गौर से देखिए। आप लोग भी बहुत आसानी से बहुत कम कीमत में गजरेला घर पे तैयार कर सकते हैं। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये काम करना है कि आप हाफ़ कप जो है वो राइस ले लीजिए। आप कोई से भी क्वालिटी के राइस ले लीजिए। टोटा चावल है तो बेस्ट है, साबुत है वो भी बेस्ट है। आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अच्छा, चावल भीग के जो है वो हमारे फूल जाएंगे, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब आपके चावल अच्छी तरह से फूल जाएँ तो आप इसको हाथों की मदद से मैश कर लीजिए, या आप कोई भी हावन दस्ते का जो डंडा होता है उससे कूट लीजिए। आपको ये प्रोसेस पहले ही करना है ये, ताकि आपके कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम लगे, क्योंकि चावल दूध में जाके फूल जाते हैं, फिर उसका घोटा लगाओ और टाइम कंज्यूम होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने हाफ़ कप चीनी इस्तेमाल की है, 4 से 5 दाने इलायची के लिए हैं जो हम इसका पाउडर बना लेंगे, और 1 टीस्पून मैंने केवड़ा एसेंस लिया है। अच्छा, और मैंने यहाँ पर फ्रेश दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ पर पाउडर्ड मिल्क लिया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पाउडर्ड मिल्क ले लीजिए। और पाउडर्ड मिल्क भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, खुश्क दूध भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। बस 1 कप के करीब में आपका काम आराम से हो जाएगा और आप अच्छा खासा गजरेला रेडी कर लेंगे। अच्छा, सूखा दूध जो है लेके आप उसको 1 कप पानी में डिज़ोल्व करके एक तरफ रख दीजिए। चलें, आइए अपनी कुकिंग की तरफ आते हैं। बाकी स्टेप मैं आपको कुकिंग के साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए, खुले मुंह का बर्तन लीजिए ताकि हमारा गाजर का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले 3 से 4 चम्मच घी के डाल दीजिए। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, वरना डायरेक्ट गाजरे भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के इसके अंदर शामिल की हैं, और फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3 कप के करीब गाजरे थी। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, बारीक कद्दूकश करने के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने जो मेरे पास हाफ़ कप चीनी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। गाजर जब अपना पानी रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसमें हमारी चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। 15 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे। अच्छा, जब आप 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो पानी अच्छा खासा गाजरों का निकल चुका होगा। फिर जो हमने चावल मैश करके रखे थे, हमारे हाफ़ प्याली जो चावल थे, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चावल जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी हमारे इसके अंदर गल जाए। ये सब काम आपने दूध डालने से पहले करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पाउडर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाउडर दूध को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसको फिर दोबारा से 10-15 मिनट के दम के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट के दम के बाद आप चेक करेंगे हमारे चावल अच्छी तरह से जो है वो मैश हो चुके होंगे। इस पोजीशन पे अगर आपको लगे कि आपकी गाजरें थोड़ी मोटी हैं या चावल आपके जो हैं वो थोड़े खड़े खड़े से हैं, तो आप इसमें दलघुटनी से इसमें घोटा लगा लीजिए, तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे अच्छी तरह से गाजर और चावल मैश हो जाएंगे।
जब आपको लगे कि आपके गाजर और चावल अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, फिर उसके बाद जो आपने दूध घोल के रखा था पाउडर्ड मिल्क, वो मिक्सचर भी आप इसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी और अलग से डाल लीजिए। जो प्याले में दूध चिपका रह गया है वो भी इसमें शामिल कर लीजिए, हमें ज़ाया कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो मैंने 4-5 इलायची के दाने रखे थे उसको भी अच्छी तरह से पाउडर बना के वो भी इसमें आप शामिल कर लीजिए और 1 टीस्पून जो मैंने केवड़ा रखा था वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। बस अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी खोया नहीं डलेगा क्योंकि हमने जो पाउडर्ड मिल्क यूज़ किया है, पाउडर्ड मिल्क में बिल्कुल खोए का ही जैसा फ्लेवर आता है। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बजट फ्रेंडली जो है हमारी ये रेसिपी है आजकल के महंगाई के दौर में, और बहुत हमारा अच्छे क्वांटिटी में ही गजरेला रेडी हो जाता है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत क्रीमी टेक्सचर का बनता है ये गजरेला, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसमें कोई मेवा नहीं डाला है। मेवा भी हमारा बहुत आजकल मेवा महंगा चल रहा है, अगर आपको डालना है तो डालिए, वरना वैसे भी ये बहुत मज़े का लगेगा। मैंने आखिर में इसको डिश आउट करने के बाद 1/2 टीस्पून के करीब मेवा कूट के इसके ऊपर से गार्निश किया है। ज़्यादा मेवा मैंने भी नहीं डाला है इसके अंदर। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल गाजरें अच्छी आ रही हैं, फ्रेश भी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत हेल्दी है, बजट फ्रेंडली है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।